सर उसमें से 80% सर बैंक अकाउंट में गया है और लगभग सर 20% के आसपास सर कैश में गया है सर। जो बैंक अकाउंट में गया उसकी जिम्मेदारी हमारी थी, हम सामने बैठे हैं, जिंदा है अभी, आपको जरूर मिलेगा पैसा। और सर लेकिन जो हमने कैश में जो पैसा दिया उसकी रिसीविंग हमको मिली है उसकी। वो रखे रहिए, कोई बात नहीं। अच्छा, तो रिसीविंग में सर मतलब माने रहेगी ना सर, रिसीविंग मिला है तो मतलब पैसा किया है तब तो रिसीविंग मिला है। कैसे साबित करेंगे रिसीविंग ओरिजिनल है? सर सीआईपी वाला जो है वो तो ऑफिस की एकदम पक्की वाली रसीद है जो ऑफिस के अंदर मैं आपको 25-50 ऐसे रसीद दे सकता हूँ जिसे देख के आप बोलेंगे ओरिजिनल, लेकिन लोगों ने बनवाया। प्रिंटिंग वालों को पैसा देना ही पड़ता, खाली डुप्लीकेट प्रिंट हो जाती है सारी चीजें। सर्टिफिकेट लोग डुप्लीकेट बनवा देते हैं। रसीद लेके सर हम अंदर ऑफिस में जब गए थे ना तो एडमिन ने पता किए थे, कहे हाँ ये आप ही के नाम से है, ये इतना तो उसमें हम पता किए थे, हमको ऐसा ना कि पैसा लेकर ये 3-5 दिन कर दे। तो ऑफिस में जाके एडमिन से पता किए थे, कहे ये हाँ आप ही के नाम से है ये। एडमिन का नाम याद है आपको? नहीं सर, एडमिन का नाम तो नहीं याद है। घर का पता मालूम है? सब कुछ है। घर का पता मालूम है आपको एडमिन का? किस कहाँ रहता है? 2018-19 की बात है सर। समझ लीजिएगा, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो टेक्निकल चीज बताना चाहता हूँ जिसके दायरे में हम सब बनते हैं। जब तक व्यक्ति सामने नहीं होगा जिसने पैसा दिया है, तब तक ये मान्य नहीं किया जा सकता ऐसे पैसे का रिकॉर्ड नहीं। हम इनकार किसी पैसे भी नहीं कर रहे हैं, जो हमारे बैलेंस शीट में कैश अमाउंट भी है, हम इनकार किसी पैसे की नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी कैसे मैं इस मीटिंग में आपको ये बात कह दूं, क्योंकि मैं यहाँ पर लीगल बात करने के लिए आया हूँ। मैं राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप बन के नहीं आया हूँ। अपने उन कस्टमर के लिए राशिद नसीम पर्सनल लेवल पर हेल्प करने के लिए आया है, जो कानून शायद आप लोगों से बहुत बेहतर जानता है। तो मैं आपकी कानूनी हेल्प करने के लिए आया हूँ। लाइबिलिटी उतारने का काम कंपनी का उतार देगी, जो पैसा आया हुआ है वो चिंता ना करें। अब रह जाती बारी कि अगर आपने पैसा किसी और को दिया है तो आप परेशान ना, इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूं कि भाई आप मुझसे रास्ता मांग रहे हैं तो मेरे कानूनी रास्ते हैं। अब आपने बात आर्यन भार्गव कही है। ये सर जो एलटीएल में जिसमें एलटीएल चल रहा था उसमें सब मैक्सिमम अमाउंट सब कैश में ही वहाँ ऑफिस में हम सब जगह से हमसे सवाल जवाब देता हूँ मुस्तफल जी। जिस समय एलटीएल चला था मैं उसमें दुबई में था, मैं हिंदुस्तान में नहीं था, तो मैं इसका जवाब कानूनी जवाब इसका, तब तो मैं दुबई में था। हाँ कानूनी तौर पर तो सर कुछ नहीं कुछ रास्ता दिख रहा है, तो सर कानूनी रास्ता ही निकालेंगे ना मेरे भाई। और बाकी जितने लोग थे वो सारे जेल के अंदर हैं। और अगर आर्यन भार्गव रास्ता बताइए सर। हाँ रास्ता जब मैंने बताया रास्ता ना कि एक नोटिस करिए। सर आपने दिया था जेल के उनको कहाँ पे है, कहाँ हमको कुछ पता भी नहीं था उसके बारे में। क्या एड्रेस पे एक नोटिस भेजिए, उसका उस नोटिस के बाद में जो होगा बताएंगे फिर क्या करना है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, मैं हमेशा एक बात कहा करता था ट्रेनिंग में, बहुत ध्यान सुनिएगा सारे लोग। स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है मरने के बाद, हर कोई चाहता है उससे स्वर्ग मिले। सब काम दुनिया में ऐसे करना चाहते उसको स्वर्ग मिले, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। और रास्ता सब चाहते हैं, चलना कोई नहीं चाहता। आज सब लोग, आप लोग 60-70 लोग जितने लोग बचे रह गए, यहाँ पे 200 लोग आए हुए थे, ये सारे लोग रास्ता चाहते हैं। मीटिंग सुनेंगे, उसके बाद अपने घर में बैठ करके कहेंगे अरे यार बस खाली आया 2 घंटे बकवास किया, कुछ रास्ता मिला नहीं। मेरे भाई हर एक आदमी अगर अपनी अपनी जगह पर दिए गए रास्ते पे जो रियल रास्ता चलने लग गया ना, अपनी लाइबिलिटी खत्म देने मुझसे मेरे दिल से पूछो, मेरी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी जिसे आज बंद कर दिया गया है, हजारों करोड़ की जमीन लैंड बैंक होते हुए हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम पैसा लेके भाग गए। हमारे सारे लोग जो हमारे मित्रगण थे, जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे साथी थे, वो ये समझते हैं कि मैं भगोड़ा हूं। हमारे दिल से पूछो कि जिस आदमी इतनी ईमानदारी से काम किया हो उस व्यक्ति के ऊपर ये सब आरोप लगे, उसके बाद भी मैं आपके बीच में आया हूं आपको रास्ता देने। पागल तो नहीं हूं? नहीं सर। और अगर रास्ता देने की बात कर रहा हूं तो अगर हर आदमी जो यहाँ पे है, अगर आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की
और आपको LTL या PIP का फायदा तब मिला जब आप राशिद नसीम की सुनते, जब राशिद नसीम की मानते थे, जब राशिद नसीम की बातों पर सच्चा विश्वास करते। आज क्या करते हैं आप? आज आप पैसा चाहते हैं राशिद नसीम से, लेकिन सुनना चाहते हैं उन लोगों की जो अफवाह उड़ा रहे। आज आप पैसा मांगते हैं कंपनी से, लेकिन फॉलो करते हैं उन लोगों को जो लोग इस कंपनी की बदनामी के लिए काम करते हैं। कहां से मिलेगा पैसा आपको? नहीं मिल पाएगा। कोई एक माइकल हो तो बता दे, उसे मिल गया तो मान लूं। और दूसरी चीज, जो लोग रजिस्ट्री करा के बैठ गए, अब मैं खुद कह रहा हूं सारी रजिस्ट्री मैं कैंसिल कराऊंगा, क्योंकि मेरा लीगल राइट है कैंसिल कराने की। एक भी रजिस्ट्री नहीं छोड़ूंगा। हाँ, उससे सही होंगे उन्हें मैं फिर से कर दूंगा। जिनकी लायबिलिटी आई होगी हमारे पास, जो रियल लायबिलिटी होगी, जिसका कोई ऐसा कार नहीं होगा, बाकी सारी की सारी, यार मैं वहां पे नहीं तो लोगों ने हल्के में ले लिया। मुकदमा आदमी नहीं लड़ता है, मुकदमा सिस्टम लड़ता है, व्यवस्था लड़ती है, वकील लड़ते हैं। सारी रजिस्ट्रियां जो भी कराएगी, मेरा अगला मुद्दा वही था, जो अगली मीटिंग रखूंगा। हर वो रजिस्ट्री जो कस्टमर ने लायबिलिटी उतारने के नाम पे कराई और जिसमें कस्टमर ने किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन ऐसा लिखवाया जो कंपनी के अकाउंट में नहीं क्लियर हुआ है, वो सारे रजिस्ट्री में, बाकी उस मतलब ही नहीं। लायबिलिटी है या नहीं, ये बात की बात। जाइए पकड़िए उन लोगों को जिन्होंने आपकी रजिस्ट्री कराई। हम ही अकेले परेशान होने के लिए हैं। 1 लाख व्यक्ति वहां से 1 लाख बातें कर रहा है। एक व्यक्ति के लिए 1 लाख लोगों की बात सुनना आसान है, या 1 लाख लोगों को एक व्यक्ति की बात मानना आसान है? मैं अगर 1 लाख लोगों की सुनूं, कुछ नहीं कर पाऊं। अगर 1 लाख लोग मेरी सुन लेंगे ना, तो मैं सब कर डालूं। अगर 1 लाख लोग अपने रास्ते में चलाना चाहेंगे तो शायद रास्ता ना मिल पाए। क्योंकि यार मैंने कहा, मैं आप नाम बोलोगे, मैं बंदे कुंडली बता देता हूं, शाइन सिटी मैंने ऐसे काम किया है बताया। बिहार के अंदर आप ले लीजिए, बंगाल में ले लीजिए, राजस्थान में ले लीजिए, गुजरात में ले लीजिए, तो बिहार अगर मैं छोड़ देता हूं, कंपनी की जो अपनी एसेट हैं, बंगाल, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, आगरा, मतलब भारतवर्ष के 75% हिस्सों पे कंपनी का पैसा या जमीन पड़ा था। कहीं भी बात नहीं। विवाद सबसे ज्यादा कहां पर? उत्तर भारत। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लीडर उत्तर भारत के थे, और उन्होंने, जिन्होंने कस्टमर को डरा डरा कर या तो पैसा हड़प लिया और अपने पास पैसा रखने के बाद वो कंपनी भाग गई। क्यों नहीं और स्टेट के अंदर ये सारी चीजें हुई जब बाकी स्टेट ने कम काम किया था? बंगाल ले लीजिए आप, बंगाल में बड़ा काम हुआ था, ऑफिस वहां भी था कंपनी का, साइट वहां भी थी कंपनी की। छत्तीसगढ़ ले लीजिए आप, साइट वहां भी थी कंपनी की, कंपनी ने वहां भी काम किया था। राजस्थान ले लीजिए आप, कंपनी ने वहां भी काम किया था, वहां भी साइट थी कंपनी। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर, वो भी जो उत्तर प्रदेश से लगा हिस्सा है, सारा रोना, सारा बलवा, सारा बवाल। फिलहाल समय ज्यादा हो रहा है, आप लोगों का सोने का भी टाइम हो रहा होगा। मैं 1-2 लोगों को और अनम्यूट करके उसके बाद फिर मैं मीटिंग के समापन की तरफ लेके जाऊंगा। आज की मीटिंग का उद्देश्य, आज की मीटिंग एक प्रैक्टिस है उन लोगों के लिए जो आज मीटिंग जिन्होंने ज्वाइन किया है कि आगे क्या करना है। वो सारे के सारे लोग जिन्होंने किसी और के अकाउंट में पैसा दिया है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, मैं किसी को किसी खिलाफ भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि अगर आप आज लीगल कदम नहीं उठाएंगे, लीगल मतलब FIR करा दीजिए, नहीं, अपना पैसा खड़ा करने के लिए आप एटलीस्ट एक नोटिस जरूर दे दें। आप नोटिस दे देंगे, आपका पैसा खड़ा हो जाएगा। मिस्टर गोपाल सिंह, अनम्यूट करें अपने आप। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे 2 पॉइंट है सर। जी बताइए। जो मैं जब दुबई गया था आपसे मिलने के लिए, तो वहाँ से आने के बाद हमने जो LTL में और MA अकाउंट खोला था। 25 लाख का एक अकाउंट मैंने MA का जो खुलाया है, उसमें हम 5-6 लोगों का पार्टनरशिप में है। उन्होंने पैसे मेरे अकाउंट में दिए, मैंने पैसे आपके अकाउंट में दे दिए। बढ़िया। उन्होंने मेरे ऊपर FIR किया, क्योंकि जब हम पैसा जमा किए तो उन्होंने बोला कि भैया आप हमको प्रूफ दे दीजिए कि पैसा जब आएगा तो हमको मिलेगा।
मैंने अपने उसी अकाउंट से चेक काट के दे दिया उनको। अब उस चेक को डिसऑर्डर करा करके उन्होंने मेरे ऊपर FIR कर दिया। मैं दिल्ली साकेत कोर्ट में केस चला, वकील ने प्रेशर बनाया सेटलमेंट करने के लिए, तो मुझे उनको पैसा देना पड़ा। तो हमारे लिए तो मतलब ये होगा कि अब वो अकाउंट जो बंदा हमको पैसा दिया है वो तो वो करेगा हमारे ऊपर कार्रवाई। और हमने सारे पैसे आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए इकट्ठे भेज दिए। 23 लाख का चेक और 2 लाख का एक चेक भेज दिया। समस्या क्या है बताइए? तो अब वो मेरे ऊपर कार्रवाई करे तो मैं कैसे बचूंगा उस कार्रवाई से, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपने पैसा अपने अकाउंट में लिया है जी, और आप पैसा देना चाहते, देना जा रहे हैं जी, और आप पर केस हो गया है जी, ये एक्ट के तहत होगा ना आपको? जी, जी, ऑलरेडी केस एक बंदा 3 लाख का केस किया था, 3 लाख का उसने दिया था और 6 लाख उसको हमने वापस देना था। उस FIR में साइंस सिटी का जिक्र है कि नहीं? साइंस सिटी का जिक्र है। अब साइंस सिटी की स्टेटमेंट लगा करके जो दिया है आपने पैसा, एक आवेदन दे दीजिए वहां पर और साथ ही साथ पार्टी बन जाइए कि हमने ये पैसा लेकर साइंस सिटी में दिया हुआ है, मामला न्यायालय में लंबित है, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि इनका पैसा जैसे हमारे पास आता मैं इनको दे देता हूँ, उसके ऊपर अपनी बिल कर खत्म। लेकिन मेरा एक मिस्टेक हुआ था कि मैंने उनको चेक दे दिया था। कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। मैंने चेक दिया, बट क्योंकि मैं कारोबार के लिए पैसा दिया साइंस सिटी में, मुझे कारोबार में लॉस हो गया, कंपनी ने मुझे पैसा नहीं दिया है, मैं एक समय सीमा निर्धारित कर ली उनके साथ में 6 महीने 1 साल का, कि अभी वो केस लंबित चल रहा है। इस केस में जैसे ही मुझे पैसा मिल जाता है मैं इनका पैसा दे दूंगा। अब उनका वकील स्ट्रांग था, उसने मतलब हमें पेमेंट करना पड़ गया। हम 6 महीने से पेमेंट कर रहे हैं उसको, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं पेमेंट दे रहा हूँ। 3 लाख उसको देना, जो 3 लाख उसने जमा किया हमारे खाते में, वही पैसा मुझे देना पड़ रहा है। हर महीने उसको 50,000 करके मैं दे रहा हूँ। तो आप कोर्ट चले जाइए ना, कोर्ट वो डाल दीजिए, लीड डाल दीजिए कोर्ट में। ऑलरेडी मैं 2 लाख उसको दे चुका हूँ, बाकी मैं दे रहा हूँ। उसको 3 लाख देना है हमने। 2 समस्या नहीं, फिर आप अच्छा 2 लाख देने से बेहतर अच्छा वकील कर लीजिए 20,000 का। आप क्या कर रहे हैं? आप सब्जी से ज्यादा मसाला महंगा खरीद रहे हैं। सर हम फौजी आदमी, हम थोड़ा सा कानून के उसमें जानकारी नहीं थी हमको। हाँ, तो आपको सीधा 2 लाख देने से अच्छा 20,000 वकील देते हैं आप। हम दिए साहब, हम तो हमने ज्यादा दिया, वकील हमारा वकील ज्यादा लिया, लेकिन फिर भी हमारा मतलब उस तरीके से नहीं डील कर पाया। गलत वकील पकड़ लिया ना, हम भी वही करने जा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करते थे हम लोगों का पैसा लायबिलिटी चुकाने में, जमीन पे खर्चा करते थे। अब लाखों रुपए खर्च करेंगे, अच्छा वकील रखेंगे, हर एक आदमी की कुंडली निकाल के सामने लेकर के आएंगे, जो सही होगा सही कहेंगे, गलत। इससे पहले सही गलत सब बराबर था मेरे लिए जी। नई बुद्धि आई है, ये बुद्धि हम आपको दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट जी सर, दूसरा पॉइंट ये है कि सर जैसे हम लोग, मैं एसोसिएट लेवल पे भी काम किया आपसे, मैं ताज होटल में हमने मिले थे। इसके बाद हमने फौज से रिटायरमेंट भी ले लिया था, फिर मैं दुबई में भी आपसे मिला। तो मैं एक एसोसिएट लेवल पे काम कर रहा था। तो जब कुछ चेकें हमारी जो PIP की और इसकी जो मैच्योर हो जाती थी, तो कस्टमर को नहीं भी क्लियर हो रहा था, तो आपने जो स्कीम निकाला कि आप इसको 1.5 गुना पे लगा दीजिए, या आप इसके बदले में जमीन दूसरे किसी से पैसा लेकर के, हमने जैसे कस्टमर का पैसा लिया और हमने वो लायबिलिटी का चेक लगा करके और उसके नाम पे हमने प्लॉट बुक करवा दिया, और जिसका चेक था हमने उस पैसे उसको कैश पेमेंट कर दिया। जो कस्टमर से पैसा लिया वो मैच्योर चेक वाले कस्टमर को दे दिया, और उस मैच्योर चेक जो आप ही का था हमने आपको दे दिया वापस, और उसके बदले में प्लॉट बुक करवा दिया। तो हमारे पास तो उसका बैंक डिटेल तो नहीं मिल पाएगा। हम उसको कैसे मतलब प्रूफ कर पाएंगे कि ये लीगल है या अनलीगल है? आपको लगता है क्या लीगल है कि लीगल है? हम तो जानते हैं कि लीगल है, हम तो आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं वो मैं समझ गया, आप जानते हैं। हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपने वकील क्या मुकदमा लड़े तब उससे पूछ देते कि भैया ये लीगल है कि लीगल है? ये नहीं, हम तो जानते हैं कि लीगल है, लेकिन अगर वो एक्शन लेगा, आप जिसे बोल रहे हैं कि हमको बैंक डिटेल मिलेगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो हम उस लीगल लायबिलिटी वाला जो पॉइंट है जो उसका हम कैसे डिटेल दे पाएंगे, हम ये जानना चाहते हैं। ये देखिए, आज बार की मीटिंग बताने का मुद्दा नहीं है, पहले आने दीजिए सामने, बात ठीक है, अभी इस टाइम पे इतना टाइम नहीं है। और ये आपका व्यक्तिगत, मैं सवाल वो ले रहा हूँ जो सवाल कई लोगों के सवाल नहीं, वो प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा है ना। सॉरी, क्षमा करिए, मैंने आपको म्यूट किया है। उसके पीछे रीजन ये है कि मुझे अपनी बात को खत्म करते हुए आज की मीटिंग का जो फाइनल स्टेटमेंट है, क्लोजिंग स्टेटमेंट, वो मुझे करना है। देखिए, साइंस सिटी का मकसद कभी भी कस्टमर का हित करना नहीं था। कंपनी कहीं नहीं भागी थी। कंपनी को और कस्टमर को दोनों को अंधकार में रख करके
लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चलाई, ये अब आपको समझ में धीरे धीरे आने लग गया होगा और आ भी। अपने दिल पर एक हाथ रख करके जरा ऊपर वाले से पूछेगा कि पिछले 1.5 साल जो बीते हैं अभी, इस 1.5 साल में 3 जांच एजेंसियां, सर्वोच्च जांच एजेंसियां जो कंपनी की जांच कर रही उन आरोपों का जो आरोप लगाया गया हमारे ऊपर, क्या एक भी आरोप सही साबित कर पाया कोई? 1.5 साल, 1.5 माह नहीं बल्कि 1.5 साल, 1.5 साल तक लगातार भारत देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी वो ढूंढ के लाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई फ्रॉड हुआ हो, लेकिन अभी तक कोई फ्रॉड निकल के सामने नहीं आया, ना आएगा। उसे किस आईने से देखते हैं जांच करते हुए अधिकारी, यह मैटर अब नहीं है। लेकिन जिस दिन भी जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगी, जो सत्य होगा उसे हम बिल्कुल मानेंगे, जिसमें कहीं कोई फैब्रिकेशन किया गया होगा उसके लिए हम भी लड़ेंगे। लेकिन हमारी कंपनी के अंदर हमारे कस्टमर का आया हुआ पैसा पूर्ण रूप से हमारी जिम्मेदारी उसको हम चुकाएंगे। हम इससे इनकार नहीं कर रहे, इससे कोई मनाहियत नहीं। और इससे पहले हर वो कस्टमर जो सिर्फ वर्गा पुर्जा लेके खड़ा हो जाता था और कहता था कि मेरा पैसा, वो भी मान लेते, हम उसकी भी रजिस्ट्री कराते थे। आप जरा मुझे बताएं कि आज की तारीख में कोई एक प्लॉटर अपनी प्लॉटिंग का काम भी शुरू करता है तो आगे के प्लॉट पे लिख देता है सोल्ड। जो फ्रेश काम कर रहा है वो भी आगे का प्लॉट नहीं देता। और शाइन सिटी ने लायबिलिटी उतारने के लिए, लायबिलिटी उतारते हुए मात्र 10, 15, 20% डेवलपमेंट चार्ज लेकर के आगे के प्लॉट दिए हैं लोगों को। अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम वो प्लॉट किसी और को देकर पैसा ले लेते। आप हमें बताएं जरा, कोई भी एक साइट जिसे फ्रंट का प्लॉट, जिसे मैं कहा करता था अपनी मीटिंग में कि NH2 के ऊपर हमारी इतनी साइटें और आगे के जो हमारे प्लॉट्स हैं, अगर खाली उन प्लॉट्स की वैल्यू निकाला जाए तो कई 100 करोड़ रुपए की। कोई हमें बताए कि क्या एक सिंगल प्लॉट भी कंपनी ने, ये सारे प्लॉट बचे थे कंपनी के पास में, क्योंकि ये प्लॉट कमर्शियल प्लॉट से बाद में बेचना था, लेकिन लायबिलिटी उतारने के नाम पर कंपनी मात्र 10, 15, 20% ले करके प्लॉट रजिस्ट्री कर दी लोगों को। अगर नीयत खराब होती मेरे भाई तो यहां से शुरू होती है बेईमानी। ये सारी प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर, लखनऊ के अंदर तकरीबन 30 फ्लैट कंपनी के पास में थे। लायबिलिटी उतारने के नाम पर 25%, 30%, 50% पर कंपनी ने वो सारे फ्लैट लिख दिए लोगों को। बेईमानियां यहां भी होती हैं, यहां बेईमानी की जाती है। कंपनी ने कभी कोई बेईमानी नहीं की, चलिए। लेकिन आज की मीटिंग में मुझे आपको सफाई नहीं देना है। अब आती है बारी कि ये सारे लोग जिन्होंने पैसा एसोसिएट को दिया है, किसी और को पैसा दिया है, वो पैसा कंपनी अकाउंट नहीं आया है। एक बार कंपनी अपनी लायबिलिटी उतारना शुरू करेगी तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ उन्हें फोकस कर पाएगी जिनका पैसा लीगल खड़ा हो रहा है। अगर पैसा लीगल नहीं खड़ा हो रहा है तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि बीच में न्यायालय है, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं अपना एक नैतिक कर्तव्य समझते हुए कि मुझे कानून की जानकारी अच्छी खासी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए आया। मेरा हो सकता है कि 10, 20, 25 लाख रुपए खर्चा हो आप सभी लोगों के केस को लड़ने के लिए। जो लोग नोटिस करेंगे, नोटिस करने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिन एसोसिएट ने आपको आपका जवाब पॉजिटिव दे दिया, आप पैसा मनवा लिया, मेरा दुआ, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद उनके लिए रहेगा। अगर कोई एसोसिएट सच में ईमानदारी से अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारना चाहता है और कस्टमर उसे ब्लैकमेल कर रहा है तो मैं उस एसोसिएट के साथ खड़ा हूं। अगर कोई एसोसिएट 1 लाख रुपए लिया है अपने अकाउंट में और मान रहा है कि मैंने 1 लाख रुपए लिया है, कंपनी में नहीं दिया, लेकिन मैं देने के तैयार हूं कस्टमर को, तो मैं उस एसोसिएट के साथ खड़ा हूं। अगर कस्टमर उसके ऊपर दबाव डाल रहा है, मैं कस्टमर के खिलाफ खड़ा हूं। लेकिन अगर कोई एसोसिएट पैसा अपने अकाउंट में लेकर और पैसा कंपनी में नहीं आया और कस्टमर से वो मुकर रहे हैं, तो सिर्फ आपका पहला कर्तव्य एक लीगल नोटिस देना, उसके बदले में जो जवाब आएगा उसके हिसाब से हमारे एक्शन। अगर किसी का जवाब निगेटिव आता है, किसी का पता बदल गया है, एड्रेस चेंज हो गया है, आप नोटिस फिर भी भेजो। आपने जिस बैंक अकाउंट में पैसा दिया है
हम उस बैंक अकाउंट के द्वारा एड्रेस निकलवा देंगे। आप बाकायदा इसको सोशल मीडिया प्रमोट करो कि आप नोटिस भेजे, एसोसिएट खुद आपसे संपर्क करेगा, वो खुद संपर्क करेगा। क्योंकि जब आप नोटिस भेज देंगे और किसी ने आपसे बदतमीजी करी, आपका पैसा नहीं माना, तो ये सारे के सारे नोटिस को लेकर के एक लॉयर के द्वारा हम उसी हाई कोर्ट के अंदर हम खड़ा करेंगे कि देखिए ये सारा सारा पैसा जो कंपनी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो है कहीं और। उसे एसोसिएट को आना पड़ेगा, उसे पैसा देना पड़ेगा। अगर पैसा उसके पास है तो पैसा देगा, और अगर पैसा उसके पास नहीं है तो मैं आपको लॉ एक बता देता हूं, कंपनी एक्ट के तहत अगर कंपनी में आपने पैसा दिया है तो कानून सिर्फ कंपनी की जमीनें, कंपनी की संपत्तियों को ही कुर्क करके आपको पैसा दे सकती है अगर कंपनी बेईमानी करती है। व्यक्तिगत तौर से डायरेक्टर की प्रॉपर्टी नहीं कुर्क की जाती, ये कंपनी एक्ट। लेकिन अगर इंडिविजुअल यानी किसी एसोसिएट ने या किसी फर्म में आपने पैसा दिया और वो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं पैसा खत्म हो गया, तो उस फर्म के नाम पर, उस व्यक्ति के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो सारी से प्रॉपर्टी कुर्क कर दी जाएगी और आपको पैसा दिया जाएगा। ये लॉ ही कानून। किसी अच्छे वकील से राय ले लीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर किसी एसोसिएट ने आपका पैसा लिया और वो बेईमानी कर रहा है, नहीं दे रहा है, करिए लीगल केस, और अगर वो पैसा ना निकल पाया उस लीगल केस से, तो उस पैसे की जिम्मेदारी मेरी, वो पैसा मैं दूं। आपको भरोसा है मेरे ऊपर तो आगे बढ़िए, और नहीं भरोसा तो कोई बात नहीं। आज की रात इस मीटिंग के बाद एक बात साथ लेके जाइएगा कि मैं आज शाइन सिटी के लिए आपके पास नहीं आया, नहीं, वैसे शाइन सिटी बात नहीं कर रहा। एक लाइन में मेरी शाइन सिटी लायबिलिटी खत्म होती है। कोर्ट के द्वारा जैसे कोई आदेश आएगा, माननीय न्यायालय जो आदेश करेगी हमें, उस आदेश में जो पैसा हमारे अकाउंट में आया है, जो रियल होगा, तथ्य के साथ होगा, हम उसे मानेंगे और मान करके हम एक एक पैसे की लायबिलिटी उतारेंगे। लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 6 महीना लेंगे, 1 साल लेंगे, 2 साल लेंगे, जी नहीं। अगर वो सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड लीगल तरीके से प्रूवन रहा, क्या ये पैसा इनका खड़ा है, ये पैसा है, हम मात्र 3 महीना लेंगे, क्योंकि हमारे पास है इतनी एसेट, इतना माल है हमारे पास, इतना पैसा हमारा मार्केट के अंदर पड़ा, इतनी जमीन हमारी पड़ी हुई है, इतना पैसा है हमारे पास कि अगर हमारे ऊपर वो लायबिलिटी जो संभावित है, जिसे हम संभावित मान रहे हैं, उस लायबिलिटी के लिए हमें समय नहीं लेना पड़ेगा, मैं बड़े आराम से चुका सकता हूँ उस लायबिलिटी। तो सारे लोगों के लिए एक लाइन का जवाब देना है। निश्चिंत रहें, आज मैं शाइन सिटी के लिए नहीं आया, लेकिन जो लोग अपना पैसा किसी एसोसिएट को दिए हुए हैं, जो लोग अपना पैसा किसी और को किसी और मत में दिए हुए हैं, कृपया करके वो लोग सचेतें, तैयारी करें, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ मिल पाएगा तभी जब इस मामले में बीच में मैं इन्वॉल्व हूं। आप अगर नोटिस करते हैं कस्टमर को, एसोसिएट को, वो आपके नोटिस का जवाब देता है, मान लेता है, तो नहीं मानता है तो वो नोटिस आप ला करके जो लॉयर हायर किए उसको दीजिए। आपकी नोटिस को लेकर के कोर्ट में एफिडेविट के साथ लगाया जाएगा कि ये इतनी लायबिलिटी कस्टमर की जो कंपनी के ऊपर निकाली जा रही, एक्चुअली कंपनी के ऊपर ना होकर किसी और लोगों के ऊपर है, कृपया करके इनसे पैसे दिलाए जाएं। आगे कानून का काम है आपको पैसे दिलवाना, क्योंकि लूट शाइन सिटी के नाम पर हुई, लूट शाइन सिटी के नाम पर हुई है, तो इसलिए वो सारे मामला वहां क्लब हो जाएंगे। मैंने कहा था आप लोगों से कि 60 लोगों के ऊपर खाली एफआईआर हुई है, इतनी बड़ी कंपनी, क्या 60 लोग ही दोषी हैं? नहीं साहब, आपका पैसा लेकर के आज बहुत से लोग अपनी साइटें चला रहे हैं, आपका पैसा लेकर के आज बहुत से लोग बढ़िया शानदार गाड़ियों में घूम रहे हैं, और आपसे कह रहे हैं कि जाइए कंपनी भाग के एफआईआर करना, मिले नहीं मिलेगा। गलत है ये परंपरा गलत है। गलती ये है कि ये कंपनी राशिद नसीम की है। गलती ये है कि मैंने पहले दिन ये सपना नहीं देखा था कि एक दिन कंपनी बंद करके मैं विदेश में बैठ जाऊंगा और ऐश करूंगा। मैंने सपना ये देखा था कि जब मैं इन सड़कों से गुजरूं जिधर मेरे प्रोजेक्ट हैं, तो मेरी आंखें गर्व से लाल हों, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो, और मैं सर उठा के बोलूं कि ये प्रोजेक्ट हमारा है, या हमने 5000 प्लॉट बेचा हुआ है, 5000 लोग मकान बना के आए।
और हम उसके कागार तक पहुंचने वाले थे। हमारा लुटा उतना है जितना लोग बनाते हैं पूरी जिंदगी गुजारते। पूरी जिंदगी लोग गुजार देते हैं, जितना बना नहीं पाते उसका तो हमारा लुटा है। लुटने नहीं दूंगा मैं। हो सकता है अब से पहले मेरे प्रयास, क्योंकि आप लोगों के हित के लिए थे, आपके बारे में सोचता था, शायद गलत डायरेक्शन में, लेकिन आज नहीं, क्योंकि तब मैं सेटलमेंट पे जा रहा था, अब मैं इंसाफ पे जा रहा हूं। और ध्यान रखिएगा, न्यायालय के अंदर फैसला नहीं होगा। कितना भी लंबी लड़ाई हो, न्यायालय में फैसला नहीं होगा, न्यायालय में इंसाफ हो। ये जो आरोप लगाए गए हैं ना, 60,000 करोड़ लेके भागी कंपनी, साउथ अफ्रीका पैसा चला गया, लंदन ऑफिस हो गया, दुबई ऑफिस सील हो गया, ये झूठे आरोप जो लगाए गए हैं ना। और अभी तो एक ऐसा आरोप लगाया लोगों ने जहां पे इनकी नानी मतलब याद दिला देगी कोर्ट, अभी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को लोगों ने खींच लिया है नेपाल कांड में। हम तो जब पढ़ते हैं ना जजमेंट को, तो मुझे हंसी इस बात को लेकर के आती है कि ठीक है, जो चाहो लिख लो अफवाहों में, लेकिन जब इसे साबित करना होगा ना, तो नेपाल कांड को यह दिखाया गया कि नेपाल में हम लोगों की अरेस्टिंग हुई और हम पे तब FIR थी यहां पर, यानी मामला चल रहा था ये सारा, और हम वहां से निकल के सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकलने में हमारी हेल्प करी है। अरे वो सिंपल सा था कि हम विदेश की धरती पर गिरफ्तार हुए नेपाल के अंदर, तो हमारे परिवार वालों का, सारे लोगों परिवार वालों का, जहां जो मन समाया वहां भागते गए लोग, गृह मंत्री तक गए, लोग जो है फॉरेन अफेयर मिनिस्टर तक गए, सुषमा स्वराज जी तक गए, अपील किया वहां पर, उन्होंने मेल किया नेपाल गवर्नमेंट को। नेपाल गवर्नमेंट सिंपल एक जवाब दे दिया कि भाई मामला न्यायालय में, बस दैट्स इट। कहीं कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व हुई। और जब हमारी बेल हुई, तो बेल होने के बाद मैं अपने उसी पासपोर्ट पर, जिस पासपोर्ट पर हिंदुस्तान कई बार आ जा चुका था, उसी पासपोर्ट पर मैं दुबई गया और मेरे सारे के सारे प्रेसिडेंट 5 दिन के अंदर मेरे पीछे फिर दुबई पहुंचे और वहां आकर मुझे ढेर सारे प्लान स्कीम देने लगे। आप हमें जमीन दे दीजिए, हम बेच के ये कर देंगे, वो कर देंगे, लायबिलिटी खत्म कर देंगे। सब मेरे पीछे पीछे आते गए। वो सब छोड़ करके कोर्ट में ये डाला गया है कि दूसरे पासपोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मदद लेकर के और फिर से FIR होते हुए भाग गया। साबित ही नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पर कंपनी चल रही थी, कंपनी बैंक अकाउंट खुले हुए थे, FIR थी नहीं, वांटेड थी, था ही नहीं। और जब ये चीज साबित होगी कोर्ट के अंदर कि सब झूठ था, तो आप लोग क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर दिया गया, एजेंसीज को फटका लगा दिया।